जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच का आपकी राशि का हाल कि 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 21 अगस्त के दिन विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस अवधि में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपका परिश्रम ज़्यादातर मामलों में आपको सफलता दिलाएगा। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त की जो समय अवधि है, इसमें भी आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य तौर पर मन मस्तिष्क शांत रहेगा। निजी जीवन में भी अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं। साझेदारी के कामों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे अपमान का भय उत्पन्न हो। इस समय अवधि में कुछ अनचाहे लोग भी घर आ सकते हैं अथवा कहीं पर भी मिल सकते हैं और उनसे मिलने के पश्चात आपका मूड खराब हो सकता है। इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त की जो समय अवधि है, यह आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने वाली रह सकती है। पिछली समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। नई कार्य योजनाओं के बनाने में भी यह समय अवधि आपकी मदद कर सकती है। वरिष्ठों का मार्गदर्शन परेशानियों को दूर करने में अच्छा योगदान दे सकता है। इस समय अवधि में दूर की यात्राएं भी संभावित हैं। मन में आध्यात्म के प्रतिभाव जग सकते हैं। अपेक्षाकृत अधिक भाव देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता अथवा माता तुल्य स्त्री की सेवा सत्कार करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त के दिन विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक की समय अवधि में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में शांति और शालीनता से काम लेने की स्थिति में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थीगण भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है। इस समय अवधि में आप अधिकांश मामलों में सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। उच्च अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के साथ आपके संबंध और बेहतर हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यह समय अवधि साझेदारी के कामों में अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। प्रेम संबंध के लिए भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। विशेषकर यदि आप प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की इच्छा रख रहे हैं तो आपका सप्तमेश मंगल भी पंचम से संबंध बनाकर सप्तम भाव में पहुंचे चंद्रमा की मदद करेगा। अर्थात प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के मामलों में यह समय अवधि अच्छे परिणाम दे सकती है। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। विशेषकर यदि स्वास्थ्य पिछले दिनों कमज़ोर रहा है, पिछले दिनों से ही, तो इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में नए सिरे से कहीं पर भी कोई आर्थिक निवेश करना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे अपमान का भय उत्पन्न हो। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग जरूरतमंद स्त्री को दूध भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 21 अगस्त का दिन विशेषकर 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। यह समय अवधि घरेलू मामलों अथवा अन्य मामलों को लेकर के भी कुछ हद तक तनाव देने का काम कर सकती है। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए तुलनात्मक रूप से
बेहतर रह सकती है। इस समय अवधि में आप अपने प्रियजनों से भेंट वार्ता कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय को हम अनुकूल कहेंगे, लेकिन आपके प्रेम प्रसंग की जानकारी आपके किसी परिजन को भी हो सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई विवाद नजर नहीं आ रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय अवधि में आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वैसे तो छठे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में नीच का है, अतः किसी पारिवारिक सदस्य के लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, अथवा कोई पारिवारिक सदस्य इस अवधि में कुछ हद तक परेशान रह सकता है और आपकी मदद से उसकी परेशानी दूर हो सकती है। यद्यपि प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है, फिर भी विरोधियों के षड्यंत्र को समझना जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली रह सकती है। यह समय आपको सुख शांति देने का अथवा दिलाने का काम कर सकता है। व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपकी कार्यशैली में कुछ नयापन भी देखने को मिल सकता है। साझेदार के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी प्राण प्रतिष्ठित शिव मूर्ति जैसे मंदिर इत्यादि की मूर्ति के सामने बैठकर रुद्राभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त का जो दिन है उसमें भी विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक की जो समय अवधि है इसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में सफलता दिला सकता है, लेकिन आक्रोश या उद्वेग से बचने की जरूरत रहेगी। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर रह सकती है। इस अवधि में घरेलू समस्याएं मन को अशांत रख सकती हैं। हालांकि यदि आप कहीं दूर रह रहे हैं, घर से दूर हैं, तो इस अवधि में घर आने के मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन घर अथवा आसपास का माहौल मन को खिन्न करने का काम कर सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की जो समय अवधि है इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में आपका राशि स्वामी चंद्रमा नीच का रहेगा, अतः स्वास्थ्य इत्यादि का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, तभी आप स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन जरा सी लापरवाही नुकसान देने का काम कर सकती है। प्रेम संबंध के लिए यह समय अवधि अच्छी तो है, लेकिन भावावेश में मर्यादाओं को तोड़ना उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ स्वस्थ संवाद भी जरूरी रहेगा। विद्यार्थी भी लगातार कोशिश करने के पश्चात अपनी विषय वस्तु पर फोकस करने में कामयाब रह सकेंगे। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। इस अवधि में आपका पुरुषार्थ विभिन्न माध्यमों से आपको कामयाबी दिलाने का काम कर सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर करते हुए देखे जाएंगे, विशेषकर यदि आपका काम कोर्ट कचहरी से संबंधित है अथवा इस समय में कोर्ट कचहरी इत्यादि की डेट है तो उसमें आपको राहत देने वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर के भीतर वस्त्र भेंट करके उसका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त का दिन, उसमें भी विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। द्वादश भाव के स्वामी का दूसरे भाव में आना कुछ खर्चे तो करवा सकता है। हालांकि खर्चे सार्थक चीजों को लेकर के अथवा घर परिवार के सदस्यों को लेकर के होने के कारण मन में संतोष के भाव भी रहेंगे। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकती है। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। कम दूरी की यात्राओं में सावधानी रखने की स्थिति में आपको सफलता और उपलब्धि मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा चौथे भाव में नीच का हो रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की विशेष जरूरत रहेगी। साथ ही साथ घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहे, इस बात की प्रैक्टिकली कोशिश भी जरूरी रहने वाली है। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय अवधि में आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर घर से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को इस समय अवधि में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारण से इस समय उससे दूर रह रहे हैं तो किसी न किसी बहाने से अपने लव पार्टनर से भेंट करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त का दिन, उसमें भी शाम को 5:30 बजे तक की जो समय अवधि है उसमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय आपको उपलब्धियां दिलाने का काम कर सकता है। आपके स्वजन आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए देखे जाएंगे, फिर भी आवश्यकता से अधिक भावुक नहीं होना है, उससे बचना जरूरी रहेगा। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपको मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। इस अवधि में यदि आपकी बातचीत का तौर तरीका अपनत्व भरा रहेगा तो आप अपने परिजनों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ सही ढंग से काम लेने की स्थिति में आर्थिक स्थितियां भी अनुकूल बनी रहेंगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, ऊपर से लाभ भाव का स्वामी होकर चंद्रमा तीसरे भाव में आ रहा है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा, ये कमजोर बात है। तो ऐसी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखते हुए किसी भी काम को करने की स्थिति में उसमें सफलता मिल सकेगी। वहीं भावावेश में काम करने की स्थिति में परिस्थितियां खराब हो सकती हैं और परिणाम भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। घर गृहस्थी पर कुछ फिजूल खर्ची भी करनी पड़ सकती है, जिसके चलते मन में कुछ चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि इस अवधि में जो खर्च आप कर रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर सार्थक होंगे, कुछ ही अनावश्यक होंगे, लेकिन वो भी आपका मूड खराब करवा सकते हैं। इस समय अवधि में यथासंभव यात्राओं को टालना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ घर परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना हितकारी रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन 21 अगस्त का दिन, उसमें भी 5:30 बजे शाम तक की जो समय अवधि है इसमें आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, साथ ही साथ व्यर्थ के खर्चों को रोकना भी जरूरी रहेगा। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर के 23 अगस्त तक के बीच की जो समय अवधि है यह आपके लिए एवरेज से बेहतर रह सकती है। यदि पहले भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाएगा, साथ ही साथ यह कर्म भाव का स्वामी होकर पहले भाव में जा रहा है, यह भी अच्छी स्थिति है। लेकिन राहु केतु के प्रभाव के चलते भावनात्मक असंतुलन चीज़ों को खराब करने का काम कर सकता है। लेकिन यदि आप संतुलित भाव से निर्णय लेकर काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने काम को संपन्न करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अनुकूल बात यह है कि वह मेहनत सफल भी रह सकती है। यदि इस समय अवधि में आप सभ्य और सौम्य तरीके से अपनी बात किसी के सामने रखेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को स्वीकार करेगा। वहीं शब्द चयन सही न होने की स्थिति में
परिणाम नकारात्मक भी रह सकते हैं, अतः संतुलित भाव से काम करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। संतुलित भाव से काम करने की सलाह आपको दी जाती है। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। इस समय अवधि में आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रह सकता है। यदि आप कार्य व्यवसाय या किसी काम को लेकर कोई यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के सफल रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। काम धंधे से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। भाई बंधु और पड़ोसी आपके सहयोग के लिए तत्पर रह सकते हैं। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि अध्ययन अध्यापन से जुड़े कामों में भी अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रही है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं को यथा सामर्थ्य हरे रंग के वस्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी 21 अगस्त का दिन, उसमें भी शाम को 5:30 बजे से पहले की जो समय अवधि है उसमें आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में आप विभिन्न माध्यमों से लाभ प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की जो समय अवधि है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपके लिए कमज़ोर रह सकता है। इस अवधि में आपके प्रयत्न पूरी तरह से परिणाम देने में कुछ पीछे रह सकते हैं। इस समय की गई यात्राएं कठिनाई या परेशानी भरी रह सकती हैं। जिस उद्देश्य से यात्राएं की गई हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति में भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं, यानी पूर्तियां बाधित रह सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि पहले भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है, ऊपर से भाग्य भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना भी अच्छी स्थिति है, लेकिन चंद्रमा का नीच का होना ये तो अच्छी बात नहीं है। अतः जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यात्राएं कर रहे होंगे वह यात्राएं कठिनाई भरी तो रह सकती हैं, लेकिन परिणाम सार्थक रह सकते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह यदि आप अत्यधिक भावुक होने से बचेंगे और प्रैक्टिकल होकर अपने काम को करेंगे तो ज़्यादातर कामों में सफलता मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम देने वाली रह सकती है। इस समय अवधि में घर परिवार के लिए आप समय निकाल सकते हैं। स्वजनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। यद्यपि इस अवधि में कुछ खर्चे भी संभावित हैं, लेकिन आत्मीय जनों पर खर्च करने के पश्चात आपके मन में संतोष के भाव रह सकते हैं। मनोनुकूल भोजन करने के मौके भी इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से बरगद की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त के दिन विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक की जो समय अवधि है उसमें आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह अवधि आपको कामों में सफलता दिलाने का काम भी कर सकती है। साथ ही साथ सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए अच्छी रह सकती है। यह समय अवधि आपको अप्रत्याशित लाभ दिलाने में भी मदद कर सकती है। आपके ज़्यादातर काम इस समय अवधि में अपने परिणाम देते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की समय अवधि में आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि 8वें भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना विपरीत परिस्थितियों में फायदा दिलाने वाला कहा तो गया है, लेकिन चंद्रमा की द्वादश भाव में स्थिति यानी द्वादश में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से चंद्रमा नीच का भी रहेगा। फलस्वरूप इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। खासकर आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखना है। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। इस समय अवधि में लंबे समय से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। परेशानियों का सॉल्यूशन अचानक से मिल सकता है। यद्यपि इस समय अवधि में भावनाओं की पूरी कद्र होती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसके बावजूद भी मंगल के प्रभाव को देखते हुए आवश्यकता से अधिक भावुक होने से बचने की सलाह तो हम आपको देना ही चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बराबर अनुपात में दूध और जल आपस में मिलाकर के शिव जी को स्नान कराना
हितकारी रहेगा। आइए आप जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन अर्थात 21 अगस्त के दिन विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक की समय अवधि में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस समय आप नई कार्य योजनाओं पर काम कर सकते हैं। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त के बीच की जो समय अवधि है यह आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकती है। यह समय अवधि आपको कामों में सफलता दिलाने का काम कर सकती है। विशेषकर व्यापार या व्यवसाय करने वाले लोगों को इस समय अवधि में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की जो समय अवधि है इसमें आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि लाभ भाव का चंद्रमा अच्छे परिणाम दिलाने वाला कहा गया है, लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से अनुकूलता न देकर थोड़ी सी कमी भी दे सकता है। फिर भी परिणाम एवरेज से बेहतर मिल सकते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ विवाहित होने की अवस्था में लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त के बीच की जो समय अवधि है यह आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देने वाली रह सकती है। इस समय अवधि में की गई व्यापारिक यात्राएं अधिक फायदेमंद नहीं रहेंगी। साथ ही साथ यात्राओं के समय कुछ कठिनाइयां भी रह सकती हैं, परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। इस समय व्यर्थ के खर्चों को रोकना भी जरूरी रहेगा। साथ ही साथ इस समय स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न रखने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में इस हफ्ते रात्रि में दूध न पीना हितकारी रहेगा। यदि पीना बहुत जरूरी हो तो उसमें हल्दी या केसर मिलाकर आप पी सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त का दिन, उसमें भी शाम 5:30 बजे तक की जो समय अवधि है उसमें आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त के बीच की जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, ये आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। इस समय अवधि में पुरानी समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। मन में आध्यात्मिक झुकाव के भाव रह सकते हैं। वरिष्ठों के सहयोग से उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त हो सकते हैं, खुल सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 के बीच की जो समय अवधि है इसमें आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यद्यपि दशम भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफ़ी हद तक अनुकूल है, लेकिन फिर भी सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ संबंध खराब न होने पाए इस बात का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। ये जरूरी भी है। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में किसी नए प्रयोग के योग तो बन रहे हैं, नए काम के योग तो बन रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के नीच अवस्था को देखते हुए हम यही कहेंगे कि इस समय अवधि में जल्दबाजी में किसी नए काम की शुरुआत न ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सप्ताहांत यानी कि 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है यह आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अवधि में इंक्रीमेंट या किसी अन्य तरह के फायदे मिल सकते हैं। यह समय अवधि विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाने का काम कर सकती है। विशेषकर आर्थिक मामलों में इस समय को हम अच्छा कहना चाहेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए भी यह समय अवधि अच्छी कही जाएगी। यदि आपका काम किसी भी तरह से कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ा हुआ है तो इस अवधि में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अंडे तथा अश्लीलता इत्यादि से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह भचक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सप्ताह का शुरुआती दिन यानी कि 21 अगस्त का दिन विशेषकर शाम को 5:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है इस अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय व लव लाइफ के लिए यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से लेकर 23 अगस्त तक की समय अवधि आपके लिए कुछ कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहे इसके लिए प्रैक्टिकल
कोशिश भी जरूरी रहेगी। यद्यपि शोध के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त की सुबह 8:40 तक की जो समय अवधि है, इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कोशिश करने की स्थिति में आप अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर स्थिति में रख सकेंगे। कभी कभार एक दूसरे की कोई बात दिल दुखाने का काम कर सकती है, लेकिन जल्द ही मामला सुलझ जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा। यदि किसी मामले में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लग जाएं, तो पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग अथवा मार्गदर्शन काफी हद तक समस्याओं को दूर करने का काम कर सकता है, इसलिए इनका लाभ लेने की कोशिश करें। सप्ताहांत अर्थात 26 अगस्त की सुबह 8:40 से लेकर के 27 अगस्त तक की जो समय अवधि है, यह आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने वाली रह सकती है। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय अवधि वरदान की तरह काम कर सकती है। यदि आप किसी तरह की बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस मामले के लिए भी इस समय अवधि को हम अच्छा कहना चाहेंगे। यदि आपका काम कला या साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि में कोई अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छी स्क्रिप्ट अथवा कोई भी आपकी रचना बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है, जो आपकी कार्यशैली में निखार लाकर लोगों के द्वारा आपको पुरस्कृत प्रशंसित करवाने का काम भी कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मछलियों को चावल के दाने चुगाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है, वो मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने इस सप्ताह को केवल स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही राशिफल की गणना की है। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.